नेहा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा, तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए, तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करने। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। अब वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा, वो डंडा नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सतमार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाएं, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। विष्णु जी, प्रभु जी औरों का भी ले लें प्रश्न। विष्णु जी हरियाणा से। मेरी महारानी श्री राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में आपके प्रति कभी कभी नाराजगी के भाव आ जाते हैं। महाराज जी, क्या ये अपराध तो नहीं है? अनेक जन्मों से मोह माया में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते रहे, आप पहले क्यों नहीं मिले? नाराजगी के भाव तो आना कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे मान भी करते हैं। हम अपने ठाकुर से नाराज हो जाते हैं कभी कभी कि वो आपके सिवा कोई और है नहीं और आप चुपचाप बैठे हो। नहीं, आप बैठो मत, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तो ऐसे हो जाता है। ऐसे कभी कभी बहुत नाराज हुए हैं, मान कर गए हैं, तो फिर संत के रूप में आकर के वही मनाए हैं, बाबा दंडोत। अब गुस्सा बैठे हैं ठाकुर जी से, क्योंकि और कोई हमारा है नहीं। अब उन्होंने ऐसी ठाकुर जी की चर्चा की, रोना आने लगा। वही आके फिर मनाते हैं, तब हमें लगा कि अच्छा संत रूप में आकर के आप मना रहे हो। तो ऐसे नाराज होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि अब जैसे हम चल रहे हैं भगवत मार्ग में, अब हमसे कोई ऐसी गलती हो रही तो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आप हमारी ये गलती ठीक नहीं कर सकते, आप ठीक कीजिएगा। तो ऐसा नाराज होना कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है जी। मनजोत सिंह जी जालंधर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे क्या संबंध है? हम सब एक घर के हैं, हम एक स्वामी के सेवक हैं। चाहे उन्हें वाहेगुरु कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अकाल पुरुष कहो, चाहे परमात्मा कहो या राम कहो, वो एक ही है और हम उसके दास हैं और आप उसके दास हो। तो हम एक ही घर के तो ये ना, इसलिए हमारा आपका प्रेम है कि हम एक ही परमात्मा के बंदे हैं, हम एक ही स्वामी के दास हैं, हम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए हमारा आपका प्रेम है। उसे जिस नाम से पुकारो वो एक है और उसी एक के हम दास हैं, उसी एक के आप दास हो। तो हमारा आपका तो दोस्ती बनी जाती है, हमारी आपकी मित्रता तो बनी जाती है। उर्मिला जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन से जब हार गए तो आपका इधर मिला महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न चलता है कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ? जब तक कर्म परंपरा नष्ट नहीं होगी तब तक जन्म होता रहेगा। इसलिए भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी कर्म परंपरा को नष्ट कर दे। जब आचार्य गुरु की शरण में होकर को भजन किया जाता है तो भजन धीरे धीरे हमारे कर्मों को भस्म कर देता है, तभी हम मुक्त होते हैं। नहीं, जब तक एक भी कर्म रहेगा वो जन्म लेने के लिए विवश कर देगा।
इसलिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए सब कर्मों को नष्ट करना है। संचित कर्म भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। क्रियमाण भगवान की शरण में इसलिए अच्छे होते हैं, और प्रारब्ध भगवान की शरण में रहकर हम उसे भोग लेते हैं, हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जो अच्छे कर्म भगवान को समर्पित है, जो प्रारब्ध भोग है वो हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब भजन करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा अगला जन्म ना हो, अगर हो तो आपकी भक्ति से युक्त हो, अच्छे आचरणों से युक्त हो, समाज सेवा करे, देश सेवा करे, सब में आपका भाव रखे, ऐसा मेरा जन्म हो। सोनिया जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भजन खर्च हो रहा है? भजन खर्च की तो पूछो मत। अगर ऐसे तुम भजन के स्वामी बनोगे तो सब खर्चा हो जाएगा। सरकारी बैंक में जमा कर दो, कुछ नहीं खर्चा होगा। भगवान को जमा कर दो, जो भजन करो कृष्णार्पणम वस्तु करो, भगवान को समर्पित कर दो। और ऐसे अगर तो कोई अगर इतना भी प्रणाम करता है तो तुम्हारा भजन लेता है, तुमसे बात करता है तो तुम्हारा भजन लेता है, तुम्हें वस्त्र भोजन सुख सुविधा जो भी देता है वो सब भजन लेता है। अगर हम भगवान की शरण में हैं और अपने भजन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें कोई वस्त्र देता है तो हमारे भगवान दिए, हमें भोजन दिया तो मेरे भगवान ने दिया, मुझे वास दिया तो मेरे भगवान ने दिया। तो हमारा भजन खर्चा नहीं होता, हम भगवान की कृपा से पाले पोसे जाते हैं, और भजन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर हम भजन के स्वयं ठेकेदार बनेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। किसी को कटवचन बोल दिए, किसी की निंदा सुन ली, किसी की निंदा कर दी, हमारे भजन क्षीण हो जाएगा। अमीशा आजाद जी, कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते भावनात्मक थकान बहुत हो गई है। महाराज जी, अभी कैसे पहचानूं कि क्या मुझे करना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। थकान इसलिए हो गई कि भगवान से कनेक्शन आप नहीं रखे। अगर सब में भगवत भावना रखती, पति में, पुत्र में, परिवार में, मित्र में, संसार में, तो जिसके साथ जो भी कर्तव्य कर्म करती वो कर्म भगवान को अर्पित कर देती, आपका नया उल्लास, नया उत्साह, नया आनंद बना रहता। ऐसे संसार में थकान तो आ ही जाती है। अब शुरू कर दो, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित करो, शेष समय राधा राधा नाम जप करो, देखो मन उल्लसित हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा, थकेगा नहीं मन। अब अगर भगवान से कनेक्शन नहीं रखोगी, संबंध नहीं रखोगी, तो संसार में तो थक ही जाएगा। बहुत दुखमय संसार है, कहाँ तक हम इसको ढोएंगे? तो इसका कभी अंत थोड़ी हुआ है। तो हमको अपना काम बनाना है। हर कर्म, हर संबंध से जो है वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करो तो थकान नहीं लगेगी, संसार में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो जाएगा। देशराज मौर्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने फेसबुक से 3 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ और राधा नाम जप करने लगा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। महाराज जी, तो महाराज जी मुझे गुरु बनाना चाहिए या राधा नाम? नहीं, हमको ये बताओ कि जब आपने राधा नाम लिया तो आपने माना कि नहीं माना, किन संत से लिया? तो बस हो गया। फिर गुरु का मतलब यही थोड़ी कि कंठी बंधवा ले तभी बात होती है। गुरु मानने से होता है, गुरु बनाने से नहीं होता। गुरु मानने से होता है। अगर आपने गुरु बना लिया, गुरु की मानी नहीं, तो नरक जाओगे। और आपने कंठी नहीं बंधवाई, तिलक नहीं लगाया, लेकिन एक एक बात मान रहे हैं, तो आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु मानने से कल्याण होता है, गुरु बनाने से नहीं। ये पक्की बात समझो। संसारी लोग नहीं। अगर हमारी इच्छा है तो हम कंठी बंधवा लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं है तो हम इनको गुरु मानते हैं, इनकी बात पे चलते हैं, बस हो गया। यही गुरु मानना है, समझे? और महाराज जी, गुरु प्रकट में कब बनाना चाहिए? प्रकट में कब गुरु बनाना चाहिए? जब बेचैनी पैदा हो जाए कि अब मुझे गुरु की जरूरत है, मतलब ज्ञान की जरूरत हो, जैसे इन्होंने लिखा ज्ञान अधूरा है गुरु बिन, तो केवल इस पर्पस के लिए ये बात जब इनके अंदर जलन पैदा हो जाएगी कि मैं अधूरा हूँ, मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो रही, तब गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, तब गुरु की शरण में प्रगट में हो जाना चाहिए। केवल सुनना कि राधा नाम जप करो तब मैंने गुरु मान लिया और इससे परम कल्याण हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में अंतर है कि निकुंज नहीं पहुंचोगे। कहाँ जाएंगे फिर? भगवत धाम, भगवत धाम में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका आवागमन चक्र रुक जाएगा। लेकिन निकुंज में प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने के लिए
फिर आपको गुरु परंपरागत जो मंत्र है, वो मंत्र इसीलिए आया है, आचार्य परंपरा से मंत्र है, उस मंत्र और स्वरूप का बोध कि हम प्रियाजू की दासी हैं, प्रियाजू की सहचरी है, या जो सखा भाव है या गोपी भाव है, वो जिस भाव वाला है वो मंत्र वहां पहुंचाता है, उस भाव दशा को। और महाराज जी जैसे किसी एक पर्टिकुलर इष्ट देव का नाम ले रहे हैं, जैसे राम राम ले रहे हैं, तो राम जी के धाम जाएंगे या केवल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी अंतर है? हाँ, जैसे राम जी के धाम अगर उनकी भावना बनी कि मैं उनका दास बन के जाऊं तो जाएंगे, नहीं तो जैसे तरंग समुद्र में लय होगे, जैसे आवागमन से मुक्त हो जाओगे। लेकिन राम जी के धाम जाने के लिए राम जी के सिद्ध संत की शरण में होना पड़ेगा और उनसे राम मंत्र लेना पड़ेगा, और फिर उस मंत्र के प्रभाव से दास्य भक्ति को ये आचार्य परंपरा इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए बनाई। महाराज जैसे राधा राधा जप रहे हैं तो 2-4 महीने तो ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद एक जानने की इच्छा होती है कि राधा रानी कौन है, फिर इनकी लीलाएं क्या हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, फिर गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए, फिर मंत्र है, उपासना पद्धति है आचार्य परंपरा की, उसके अनुसार चलना चाहिए। नाम ही वो आसक्ति पैदा करता है। हाँ, नाम जपते रहो, गुरु के प्रति आपकी आसक्ति पैदा हो जाएगी और आप बिना गुरु बनाए रह नहीं सकते, बिना गुरु बनाए आप रह नहीं सकते। फिर आपको लगेगा कि ऐसा है, केवल पढ़ने लिखने से ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारा प्रयास इतना, कृपा अपार, तो अपार कृपा से हमारा काम बनेगा, तभी गुरु के चरणों की शरण लेकर के इस मार्ग में चला जाता है। भरत जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सत्संग में सुना है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों ना सुहात, महाराज जी वो जो पांचों के पांचों सबके जो के त्यों बने हैं महाराज जी, जिससे हृदय रोज जलता है महाराज जी, ऐसे में क्या करें महाराज जी? नाम जप बढ़ाइए और संयम से रहिए, पवित्र भोजन कीजिए। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग, जो पराई माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करने की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, उनका तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने पर तो नरकगामी होता है साधक, इसलिए बहुत सावधान। विषय भोग, अगर गृहस्थ में है, अपनी पत्नी है, ब्याह हो गया है, तो धर्म पूर्वक सहवास करना, नहीं तो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखना। निद्रा 6 घंटा काफी है, 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, फिर समय बर्बाद करना है। शरीर को 6 घंटा नींद अत्यंत आवश्यक है। हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करना, ये संसारिक पुरुषों के कार्य हैं, साधक के कार्य नहीं। साधक भगवान में निरंतर चित्त लगाता है। किसी का उपहास करना या हंसी मस्करी करना ये साधक का कार्य नहीं है। जगत प्रीति, संसारिक लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करना, उनसे जगत प्रीति बहुबात, ये हमारा नाम छूटता है। जो लोग नाम प्रेमी नहीं हैं, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हैं, उनके बीच में बैठने से हमारे अंदर गंदी बातें आएंगी, संसारिक प्रपंच की बातें आएंगी। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, हमें ज़्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए कि उसके लगाव रखने से उसके परमाणु हमारे अंदर आकर हमारी सद्भावनाओं को दबा देंगे और वो विचार जो उसके अंदर चल रहे हैं वही हमारे अंदर आएंगे। अभी हम इतने परमार्थ के महारथी तो हुए नहीं कि अपने परमाणुओं से उसके विचारों को दबाकर हम अपनी भक्ति उसके अंदर प्रकाशित कर सकें। तो हमको चाहिए कि ऐसे लोगों के बीच में बैठना, ऐसे समाज में जाना, नौटंकी नाटक देखना, सिनेमा और ये जो मोबाइल में और भी बातें हैं संसारिकता की, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर ये करोगे तो भजन में प्रीति नहीं होगी, भजन में प्रीति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। इसलिए नाम जप करो और धीरे धीरे इनसे बचने की कोशिश करो। गंदा आहार नहीं, गंदे आचरण नहीं, गंदा विचार नहीं, तब भगवान का नाम जप जो है
धीरे धीरे पापों को भस्म करके फिर आनंद प्रदान करता है। जब भगवान में आनंद मिलने लगता है तो फिर मन विषयों में जाता ही नहीं। एक बार भगवान आनंद मन को हमें देना है। अगर मन एक बार भगवत आनंद ले लिया तो इन विषयों की तरफ देखेगा ही नहीं। हमारी जो आसक्ति है वो शरीरों में, भोगों में फंस गई है, वही हटकर भगवान में लग जाए, संतों में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो कि हम 5 बातों को धारण कर पावें और खूब नाम जप बढ़ाओ तो अपने आप ये 5 बातें आ जाएंगी। नाम जप छूटे ना, इसलिए बात नहीं अच्छी लगेगी। ये भगवत चरणारविंद से संबंध नहीं रखता तो उससे अपना मन ही नहीं लगेगा। नींद वैसे नहीं आएगी जब खूब जप करोगे, भजन करोगे। भोजन उचित सात्विक अच्छा लगेगा और इतना चिंतन फालतू है ही नहीं कि हम किसी की तरफ गंदी बात सोचे। तो जब भजन में लगोगे तब ये आप 5 बातों को धारण कर पाओगे। अगर भजन नहीं है तब तो इन्हीं में भ्रमण होगा। तो इसलिए नाम जप करो और अच्छे संयमी बनो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य है। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हम में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं? हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं? हम इतने हार क्यों अपने को मान रहे हैं? हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। हम थोड़ा संयमी बने। आप जितना कसते जाओगे अपने आप को, उतने आप जितना ढीलते जाओगे उतने ही गिरते जाओगे। जितना कसते जाओगे उतने महान बनते जाओगे और जितना ढीलते जाओगे उतने नीच बनते चले जाओगे। फिर आपका उत्साह भजन का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप कसिए अपने आप को। यस जी, महाराष्ट्र श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ? जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वरण करते हैं। और जब गुरुदेव का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई हैं, चित्त जिसका प्रीत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है। और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में वो न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवद आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ,
तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, मदिरा, प्याज, लहसुन, ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। तो अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते। हम केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कहना है कि शराब पी, वो कहें कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है। हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकंड की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। तुरंत उत्तर आता है, देर थोड़ी लगती। और इसे सब लोग अनुभव करो, जहाँ गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात ना मानकर मनमानी आचरण करते हैं। ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से न देखें। हमारे साथ कोई बेईमानी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के साथ बेईमानी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित।